वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हुए मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इसेंशियल ऑफ ए गुड प्लान। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी चीज़ें, गुड प्लान का मतलब होता है एक अच्छा प्लान, वो जरूरी चीज़ें जिससे हम एक अच्छा गुड प्लान को तैयार कर सकते हैं। कौन कौन सी है? वो 10 पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से हम एक अच्छा प्लान को तैयार करते हैं। तो इसेंशियल ऑफ ए गुड प्लान, एक अच्छा प्लान बनाने के लिए हमें कौन किस किस की आवश्यकता होती है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर के एक अच्छा प्लान तैयार किया जा सकता है। तो वो 10 चीज़ें हैं, इसमें हम एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक को देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला जिसमें पॉइंट आता है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ए क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी ये किस पर बेस होता है? क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो भी मतलब परिभाषित किया गया जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो हमारा उद्देश्य है, जो हम करना चाहते हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो, मतलब क्लियरली परिभाषित हो जो हम करना चाहते हैं। पता लगा हमारा कोई एम ही नहीं है, हमारा कोई गोल ही नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो हम किस तरीके से एक बेहतर प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा इसमें पॉइंट आता है, इट मस्ट बी सिंपल। ये सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ताकि समझ में आ सके और आसानी से फॉलो अप किया जा सके। तो ये सिंपल होना चाहिए। इसमें तीसरा पॉइंट आता है, इट शुड बी रेशनल एंड अप्रोप्रिएट। रेशनल का मतलब होता है तार्किक। तार्किक का मतलब होता है कोई भी चीज या कोई भी एक्टिविटी उसमें की जा रही है तो उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसका कोई ऑब्जेक्टिव में हेल्प होनी चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी की जा रही है तो यानी तार्किक होना चाहिए, वो हेल्प करना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए। इट शुड बी रेशनल, तार्किक होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट यानी सही होना चाहिए। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट हम देखते हैं इसमें। चौथा पॉइंट क्या होता है, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। यानी एक तरीके से पूरे तरीके से बना हुआ होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। चौथे पॉइंट में ये कहा गया है। अब देखते हैं हम पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में क्या कहा गया है, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल यानी ये लचीला होना चाहिए। यानी जो भी हम बना रहे हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और यहाँ से हम वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये रास्ता जो है ब्रेक डाउन, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारे पास ऐसी रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि हम जो दूसरा रास्ता है उसे उसमें अपना सके। फ्लेक्सिबल का मतलब है अगर कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक करके उसे मतलब दूसरा, या तो दूसरा वही ठीक हो जाए, नहीं तो हम दूसरा रास्ता अपना सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारे कौन सा पॉइंट था? ये हमारा पांचवा पॉइंट था कि फ्लेक्सिबल अगर हम अपने प्लान में चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाए। अब हम सिक्स पॉइंट देखते हैं इसमें। सिक्स पॉइंट है, इट शुड प्रोवाइड फॉर ए प्रॉपर एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन। यानी ये हमें प्राप्त कराता है क्या? प्रॉपर। प्रॉपर यानी सही मैनर में, एक तरह से एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन। एनालिसिस का मतलब होता है एक तरह से मतलब जांचना, एनालाइज करना, जांचना। और क्लासिफिकेशन उसका मतलब एक तरह से जैसे क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना। किसी भी जो भी हम काम करते हैं उसका एनालाइज एनालाइज और वर्गीकरण, यानी उसे जांचना, किस तरीके से हम उसे देख सकते हैं, उसके बेनिफिट्स को, उसके जो मतलब इफ़ेक्टिवनेस को किस तरह से हम देख सकते हैं। तो प्रॉपर एनालिसिस और उसका वर्गीकरण होना किसी भी काम का, यानी ये हमें मतलब प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है?
ताकि हम जो भी हम काम करते हैं उसका हम आसानी से जांच सकें, देख सकें और उसका वर्गीकरण कर सकें, मतलब उसे बांट सकें कि हमें किस तरीके से करना है। तो ये था 6th पॉइंट। अब आता है 7th पॉइंट। इसमें क्या कहा गया, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। और ये क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। फिर 8वें पॉइंट में आता है इट मस्ट यूज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी हमें यूज करनी चाहिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, टू द आउटमोस्ट बिफोर क्रिएटिंग न्यू अथॉरिटीज एंड न्यू रिसोर्सेज। यानी नए रिसोर्सेज बनाने से पहले और नई अथॉरिटी बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है पहले हमें उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें यही कहा गया है, हमें न्यू अथॉरिटी बनाने से पहले और न्यू रिसोर्सेज बनाने से पहले जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी है, अवेलेबल है, हमें उसका सही से उपयोग करना चाहिए। इसमें ये कहा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 9th पॉइंट। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल bias of the planner as well as subordinates। यानी इट शुड बी फ्री फ्रॉम, ये फ्री होना चाहिए किससे, जैसे सोच मतलब जो भी प्लानर है, प्लान बना रहा है वो, या उसके साथ जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वे किससे फ्री होने चाहिए, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। कोई किसी के साथ मतलब भेदभाव ना हो या फिर एक तरह से पक्षपात ना हो, उसे उससे फ्री होना चाहिए। अब 10th पॉइंट हम देखते हैं, देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमोंग किनके बीच में, शॉर्ट लॉन्ग टर्म प्लान। यानी दो तरह के प्लान होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। अगर कोई भी है, जैसे शॉर्ट टर्म प्लान है या लॉन्ग टर्म प्लान है, कोई सा भी हो सकता है, उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी साथ जो भी मतलब वर्कर है वो मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करके उस जो भी हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे पूरा करें। तो यही थे आज के पॉइंट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इसेंशियल ऑफ ए गुड प्लान, जो हमारे एक अच्छे प्लान को तैयार करवाते हैं। कौन कौन से पॉइंट है वो एक बार हम रिवाइज करते हैं दोबारा से। ये क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट में कहा गया है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। फिर दूसरा है सिंपल होना चाहिए, जो हम बना रहे हैं प्लान वो सिंपल होना चाहिए। और तीसरा है मतलब वो रेशनल होना चाहिए और सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर चौथे में कहा गया है कंप्लीट तरीके से बना हुआ होना चाहिए। पांचवे में है मतलब अगर उसमें हम चेंज करना चाहते हैं वो हो सकता है, मतलब हो जाए, मतलब उसमें इतनी गुंजाइश हो कि उसमें चेंज किया जा सके। फिर छठे में ये प्रॉपर एनालाइज, यानी हमें पूरे तरीके से एनालाइज करवाता है और क्लासिफिकेशन करवाता है। एक तरह से कोई भी हम काम करते हैं उसका अच्छे से हमें बताता है किस तरीके से करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो सब उसका वर्गीकरण वो किस में आता है, 6th पॉइंट में। 7वें पॉइंट में कहा गया है कि ये बैलेंस्ड होना चाहिए, जो भी एक्टिविटी हो रही है बैलेंस मैनर में हो। फिर 8वें में है कि जितने भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी स्कूल कॉलेज है या फिर इंडस्ट्री है, जितने भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है या अपॉर्चुनिटी है, उनका पहले सही से उपयोग करें। क्या बनाने से पहले, अथॉरिटी और नए रिसोर्सेज बनाने से पहले जो उसके पास है उसका यूज करें। फिर 9th पॉइंट में है वो फ्री होना चाहिए कि उसमें कोई भेदभाव ना हो सबऑर्डिनेट्स के साथ, या फिर जो प्लानर है, प्लान बनाने वाला है, वो किसी के साथ भेदभाव ना करे कि भाई किसी के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड दे दिया, किसी के ऊपर कम। वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और सोशियोलॉजिकल भी हो सकता है। और 10th पॉइंट में कहा गया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फंक्शन होना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लान हो या शॉर्ट टर्म प्लान हो। तो यही थे आज के 10 पॉइंट जो हमारी एक
गुड प्लान को बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।